स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का बहुत बहुत हमारी यूट्यूब चैनल पे। मैं सरताज सर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th का हमने मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट आपको बताया था कि आपको जो 2023 का जो वार्षिक पेपर होने वाला है ना, जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2023 में 11वीं क्लास की, तो उसका सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट आपको हमने बता दिया था। और हमने ब्लूप्रिंट बताया था, उसके बाद हमने कहा था कि आप उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट, उसी सीरीज में हमने आगे बढ़ते हुए हमने जैसे कहा था कि आपको हर चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। तो आज हमारा, और ये हमने सीरीज को, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज है उसका नाम दिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 2023। यानी इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत 11th क्लास के बच्चे। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, अध्याय 1 है समुच्चय, जिसको हम सेट्स बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और हम पूरे चैप्टर का आपको तैयारी कराने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले पहले, है ना, एग्ज़ाम से पहले पहले आपको हम सभी चैप्टर की, है ना, यानी ऑल चैप्टर्स के जो वीडियो हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, 2023 जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है साइट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय, इसके जो 2023 का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग कितने इसमें मार्क्स है? 6 मार्क्स हैं, जिसमें कि 3 मार्क्स के क्या आने वाले हैं, है ना, 3 मार्क्स के क्या होंगे? 1 अंक यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का आएगा। ठीक है, तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को आपको हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए कुछ इसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिया है। अब इस बहुविकल्पी प्रश्न में जैसा कि हमने ये सिलेक्ट किया है स्टूडेंट, कि ताकि आपको पता भी चले। जैसे कि ये 2019 में ये प्रश्न आया था, है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं कि इसमें लिखा है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय हैं को क्या कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें जितने भी समुच्चय बनेंगे वो उस पर विचाराधीन यानी उससे ही बनाए गए हैं। अर्थात सबसे, तो ऐसा समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? समष्टि समुच्चय। यानी इसी समुच्चय में से लेकर यदि हम कोई समुच्चय बनाएं तो वो सारे के सारे इसमें समाहित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? समष्टि समुच्चय। यानी इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा? समष्टि समुच्चय। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न था स्टूडेंट, जैसे दिया था कि 1 2 3 एक सेट है, दूसरा सेट है 3 4 5 हो। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि चारों में से क्या सही होने वाला है। जैसे कि पहला था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, क्या होगा? ऐसा देख लीजिए कि क्या इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, है ना, यानी जिन दो साइड का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं स्टूडेंट, यानी हमको कॉमन एलिमेंट देखना है। तो क्या यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन एलिमेंट 4 है या नहीं है? यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन इज बी इज इक्वल टू 3, क्या इन दोनों में 3 कॉमन है? बिल्कुल, देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन वाले सवाल आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर पे। सेम क्वेश्चन ये भी है, देखिए स्टूडेंट्स, कि ए दिया है आपको, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का मान, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए। तो इसमें एक ए और ए कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, यानी तीसरे नंबर का सही आएगा, है ना, यानी इंटरसेक्शन। यानी कुल मिला के आपको इंटरसेक्शन दो सेट का निकालते आना चाहिए, है ना। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन जो कि 1 मार्क्स में आ सकती है, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए स्टूडेंट, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। चलिए, जैसे इसमें और दिया है कि ये एक सेट है, ए दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6 बराबर है। यानी अब इसमें आपको क्या करना है कि ऐसी कंडीशन ढूंढना है सेट के फॉर्म में कि ये दोनों फुलफिल हो जाए, है ना। ठीक है, तो हम रख के देख सकते हैं चाहे तो स्टूडेंट कि भाई यदि हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। तो क्या ये सही आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब 4 हम रख नहीं सकते। क्या हम 3 रख के देख लेते हैं कि 3 दूनी 6, ये आ गया, लेकिन यहाँ 3 तिया 9, 16 के बराबर नहीं हो रहा है ना। तो फिर चलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और 4 वाला तो कैंसिल हो ही गया। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या होगा? 5। यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा सेट हमको नहीं मिल रहा है जो कि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? 5, है ना। इसी तरीके से और भी इसमें क्वेश्चन से हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमने कहा कि इंटरसेक्शन वाले पे कोई देखेंगे, तो आप यदि देख रहे होंगे कि देखो 2018 में भी इंटरसेक्शन वाला ही प्रश्न आया है।
ठीक है, यानी इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि दो सेट आपको दिए जाएंगे और उसमें इंटरसेक्शन आपको निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ निकालने का तरीका मैंने अभी बताया कि दोनों में कॉमन एलिमेंट आपको ढूंढना है। तो इन दोनों में कॉमन जो दिखेगा वही आपका सर्वनिष्ठ कहलाएगा। तो देखो इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है और 4 है, 4 है, बस दो, ये 3 4 वाला जो दिखेगा वो नहीं, ये है ना, यानी ये सही आंसर। तो इस तरीके से आपको सर्वनिष्ठ निकालते बनना चाहिए। 8 नंबर पे भी वही है स्टूडेंट्स। तो ये इंटरसेक्शन भी कमेंट्स करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना, ताकि आपकी तैयारी भी साथ ही साथ चलते रहे वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाला आ गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं अब। जैसे कि ये है कि एक साइड दिया है हमको स्टूडेंट, ठीक है, ए एक साइड दिया है, बी एक साइड दिया है, तो ए माइनस बी। देखिए अब स्टूडेंट, अब ए माइनस बी भी आ सकता है। अभी तक हम ए इंटरसेक्शन बी पे फोकस कर रहे थे कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है। अब ए माइनस बी, है ना, ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में स्टूडेंट। तो अब ए माइनस बी में बहुत सिंपल स्टूडेंट कि ए के एलिमेंट में से जो बी में आए हुए दिखेंगे, है ना, ए में से, यानी एक में क्या दिख रहा है, 3 6 9 12 15 18 21, इसमें जो जो एलिमेंट आए हैं वो घटाते चलिए तुम। 3 इसमें आया है कि नहीं हटेगा, 6 आया है कि नहीं हटेगा, 9 आया है कि नहीं हटेगा, 12 आया है, इसका मतलब है कि इसमें से 12 कैंसिल। ठीक है, 15 आया है कि नहीं आया, 18 आया है कि नहीं आया, 20 आया, 21 आया है कि नहीं आया। मतलब हमको ए में से जब बी घटाना है तो ए के एलिमेंट बी में कितने हैं वो देखना है स्टूडेंट। तो जो आए हुए होंगे उसको आप काट देना, यानी इसमें सिर्फ क्या कटा, 12, यानी 12 को हटा दीजिए। अब बचा जो आएगा वो ए माइनस बी का आंसर होगा। 3 6 9 15 18 21, यानी इसका सही आंसर क्या जाएगा, 3 6 9 15 18 21। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ए माइनस बी भी आपको निकालते आना चाहिए। अब इसके बाद है कि एक इक्वेशन दी जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल समुच्च सारणीबद्ध रूप में निकलिए। तो यानी आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें चाहो तो रख के भी देख सकते हैं स्टूडेंट। देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है अपन को, तो अपन देखते हैं एक रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक का वर्ग हो गया एक, धन एक माइनस 2, यानी एक और एक 2 माइनस 2 0, यानी एक जो आ रहा है वो सही एलिमेंट है ना, एक तो हमको मिलेगा, यानी ये तो कैंसिल हो गया। सॉरी इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ये वाला कैंसिल हुआ है अभी। अब हम देखते हैं रख के 2, ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ रखेंगे तो 2, तो ये हो गया 4 और 2 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 जो करेंगे तो 4 आएगा, ये 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 2 जो है वो नहीं हो सकता, है ना, एक हो सकता है। माइनस 2 रख के देख लेते हैं स्टूडेंट कि माइनस 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब माइनस 2 हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा, 3। यानी अपन ऐसे चेक करके देख सकते हैं, या तो इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं कि एक्स के जो 2 मान आएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला एक और जो 2019 में आया ये भी क्वेश्चन कि ए और बी दो समुच्चय दिए हैं, तो ए यूनियन बी का जो डैश है वो किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ऐसा याद रखो, ये कंडीशन भी है कि यदि यूनियन का होल डैश आ रहा है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा अलग अलग में, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन होता और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता तो यहाँ पर यूनियन होता। सिर्फ ऐसा याद रखो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कंडीशन है, एक फॉर्मूला समझ लीजिए स्टूडेंट आप लोग, तो फॉर्मूले के तौर पर उसको याद भी रख लें। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके के आ सकते हैं प्रश्न। अब जैसे ये 40 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसे दिया है ए दिया है स्टूडेंट कि 2 4 5 और बी दिया है 7 8 9, तो उसने कहा है कि एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो जब भी एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ए क्रॉस बी इसका मतलब ये हुआ, है ना, तो यानी एन लगा है मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आपको बतानी है। तो सिंपल सा है स्टूडेंट कि जो भी आपके पास है, यदि क्रॉस में अवयव पूछा है तो उनका गुणा कर दो। यहाँ कितने अवयव हैं, 3, यहाँ कितने हैं 3, तो 3 गुणित 3 करेंगे कितने, 9। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने अवयव मिलेंगे आपको, 9। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इसी तरीके से आप वाला प्रश्न को, इसको प्रश्न को भी आप खुद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है मेरे को कि आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था हमारा सॉल्व करते समय। चलिए अब इसी तरीके से ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे, ध्यान रखिएगा इसमें, यहाँ क्या बोला है, ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे ये बोला है उसने। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा कि ए क्रॉस बी में एक के साथ 3, एक के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, मतलब कितने अवयव हो गए, 4।
तो 4 का यदि हम बोले है ना, 4 आ गया तो 2 की घात 4 उप समुच्चय होता है, तो 2 की घात 4 मतलब 16, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इस तरीके से कुछ प्रश्न आ रहे हैं और देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न और है ये कि कोई आरिक्त समुच्चय ए के लिए होगा, आरिक्त समुच्चय यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है ना, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है ये आपको बताना है ना। तो अब एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई कंडीशन हमको याद नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आरिक्त समुच्चय मतलब कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हमने लिखा 1 2 3 ले लिया है ना। अब यूनियन ले लीजिए, इसमें क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनियन में से एक ए ले लिया। अब हमको ए डैश चाहिए तो ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के तो क्या आ गया 4 और 5, ठीक है। अब ए यूनियन, सब में यूनियन दिख रहा है, मतलब इन दोनों का यूनियन निकालिए। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, यूनियन का मतलब होता है मिलाकर लिखना, तो 1 2 3 4 5 पूरा हो जाएगा, मतलब वो किसके बराबर हो गया, यू के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा, यू यानी क्या होता है समष्टि है ना, तो यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरीके से अपन इसको समझ लेंगे, है ना। चलिए अब इसके बाद आता है कि ये इस तरीके का प्रश्न यूनियन वाला, जैसे कि अभी सर्वनिष्ठ वाला था तो यूनियन वाला भी आ सकता है प्रश्न एग्जाम में स्टूडेंट, है ना, कि ए दिया है बी दिया है, यूनियन निकालना मतलब दोनों को मिला के लिख देना। तो ए बी तो लिख लिया अपन ने, अब ए तो आ चुका है, बी आ चुका है, तो सिर्फ सी क्या बच रहा है, सी, तो ए बी सी वाला जो आएगा वो सही आंसर हो जाएगा यूनियन में। और एक चीज़ अब हम याद रखना स्टूडेंट की जो समुच्चय होते हैं उसमें कोई भी एक एलिमेंट दो बार नहीं हो सकता, यानी ए और ए आ रहा है तो उसको एक ही बार बस लिखा जाएगा, यहाँ पर केवल ए लिखा जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब ये 2022 में ये प्रश्न आया था एग्जाम में कि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। ध्यान रखिएगा असंयुक्त मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। संयुक्त असंयुक्त का मतलब वो कहीं से कहीं तक एक दूसरे से संबंधित नहीं है, और जब नहीं है संबंधित एक दूसरे से तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट होने वाला नहीं है। और जिस भी समुच्चय में कॉमन एलिमेंट नहीं होते वो फाई कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाई हो गया, खत्म। पिछले साल आया था ये पेपर में। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया, ये कुछ ऑब्जेक्टिव के हम बारे में बात कर रहे थे। तो अब इसके बाद और खालिस्तान भी दिए गए हैं, और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है एन ए एन बी एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है, तो एन सी की मान निकाली, तो ये कंडीशन है, तो आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में भी वही कंडीशन है स्टूडेंट, रिक्त स्थान में वैसे ही आएंगे जो प्रश्न अभी हम यहाँ रिपीट हो रहे थे। हाँ, जैसे कि ये ए और बी दिया है, ए यूनियन बी निकालना, दोनों को मिलाकर यहाँ लिख दीजिए ए यूनियन बी में क्या आएगा, है ना। ठीक है, एक्स और वाई दिया है, इंटरसेक्शन जो अभी ऑब्जेक्टिव में मिल रहे थे इंटरसेक्शन ही पूछा गया यहाँ भी। ए और बी में, ए में 3 अवयव है और बी में 6 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूनतम 3 तो होंगे ही होंगे, है ना, सॉरी न्यूनतम 6 तो होंगे ही होंगे। 6 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि 6 की 6 कॉमन हो सकते हैं कि भाई 3 की 3 एलिमेंट ये 6 जो हैं उसमें से ही आ गए हों, लेकिन 6 तो होना ही होना है ना। तो इसलिए इसका न्यूनतम अवयव जो है वो तो 6 होना ही है, इसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है। रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ये याद होगा। रोस्टर रूप में हम समुच्चय के सभी अवयवों को खालिस्तान में लिखते हैं, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर, यानी कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं, कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय बोलते हैं। जिसमें निश्चित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं, है ना। और जिसमें निश्चित अवयव नहीं होते उसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब जैसे 7वां नंबर में दिख रहा होगा स्टूडेंट कि ए दिया है बी दिया है, ए माइनस बी अब भी निकाल के बताया था मैंने, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आया था इस टाइप का कि ए और में से, मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि अपन को ए में से देखना है कि ये बी में कौन कौन से आ गए हैं। ए में से देखो 2 दिख रहा है मतलब 2 कैंसिल हो गया, 4 दिख रहा है मतलब 4 भी कैंसिल हो गया, तब बचा क्या 1 और 3, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी में क्या आएंगे, 1 और 3 आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ए 1 2 दिया है तो ए के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो इसमें अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या आपको बताना है। अरिक्त उपसमुच्चय बताना है स्टूडेंट, रिक्त समुच्चय नहीं बताना है ना। तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n मतलब 4 होता है, लेकिन इसमें 4 जो उपसमुच्चय होते हैं उसमें एक रिक्त समुच्चय भी होता है, तो उसको घटा देंगे तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, तो इसमें अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या जो है वो कितनी आएगी 3। और कुल उपसमुच्चय की संख्या यदि पूछ लेता है इसकी जगह में तो इसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट 4, है ना। कुल पूछता तो 4 और अरिक्त पूछा है तो 3। ठीक है, यानी इसका सही आंसर 3 है। अब ए यूनियन ए डैश अब भी दिखाए थे, ए यूनियन ए डैश तो इसका आंसर आ जाएगा यू आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्लैंक भी कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए है स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। अब ये 2019 वाले हम कुछ जो आए हुए प्रश्न उस पर फोकस करें। तो अब देखो इसमें ये बोला है कि 2 3 4 क्या इसका सबसेट नहीं है ना। तो ये सबसेट तो दिख रहा है कि 2 3 4 जो है वो 2 3 4 इसमें से ही दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसेट है। जबकि ये बोल रहा है कि नहीं है, तो यह क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, है ना। सबसेट और सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय है उपसमुच्चय नहीं, ये पहचानना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये सर्पाकार कोष्टक में ए लिखा है और यहाँ ए बी सी लिखा है, और ये बिलोंग का साइन है ना। तो बिलोंग मतलब अवयव, और अवयव को सर्पाकार कोष्टक के अंदर लिखकर नहीं बताया जाता, अवयव को केवल सिंगल लिखा जाता। ए अकेला लिखा रहता तो वो अवयव है, लेकिन जैसे ही उसको हमने सर्पाकार कोष्टक में लिख दिया तो ये एक समुच्चय बन जाता है, या तो वो उपसमुच्चय होगा या तो समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये उपसमुच्चय हो गया, और उपसमुच्चय कभी किसी समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये बिलोंग वाला जो लिखा है तो असत्य आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। खालिस्तान आपको दिख रहे होंगे, सतह सत्य आप देख लीजिए स्टूडेंट। तो सतह सत्य को आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस उम्मीद है मेरे को कि आप कर लेंगे आसानी से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम, है ना। चलिए, तो सत असत्य हो गया। इसी तरीके से ये सही जोड़ी है स्टूडेंट, तो सही जोड़ी का मिलान करने का काम आपका, है ना। इस हाँ ठीक है, कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए करने की। अब आइए स्टूडेंट, इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, है ना, एक शब्द में उत्तर वाले भी हैं। जैसे कि ये दिख रहे हुए हैं क्वेश्चन, है ना, कि ये दिया है, ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी का मान। ए क्रॉस बी का मान मतलब ए क्रॉस बी निकालना, तो 1 4, है ना, एक फिर 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, तो ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे अपन, ठीक है। फिर यूनियन दिया है, ए दिया है, तो ए का पूरक, ए का पूरक मतलब ए डैश, मतलब जो ए में आए हैं उसको छोड़ के जो बचे एलिमेंट होंगे वो लिख देना है, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, अब भी पढ़े, परिमित बोलते हैं इनको। पी ए में कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर 5, तो 5 अकेला है मतलब उसमें एक ही है, 5 अकेला है मतलब उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, है ना। 5 है मतलब कितने हैं, ए बराबर 5 है, तो पी ए कितना होगा ये हमको बताना है, पावर ऑफ ए यानी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पी ए में कितने अवयव होंगे, है ना। तो पी ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो उम्मीद है मेरे को कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। अब स्टूडेंट्स, इसमें 3 अंक के क्वेश्चन आना है, तो 3 अंक के क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि एक आया था 2019 में कि उपसमुच्चय की परिभाषा, बिल्कुल ये 3 अंक में आ सकती है स्टूडेंट, है ना। उपसमुच्चय की परिभाषा दिख रही होगी स्क्रीन में, आप देख लीजिए। अब इसके बाद 3 अंक में ये भी आ सकता है कि कोई एक आपको समुच्चय दिया जाए और बोले कि उसके उपसमुच्चय लिखिए। तो उपसमुच्चय लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, कि सबसे पहले एक एक एलिमेंट को समुच्चय के रूप में लिख लीजिए, यानी 1 हो गया ये, फिर अगले में 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब दो दो के एलिमेंट लिखो एक साथ, तो 1 2 हो गए, फिर 1 3 हो गया, एक के साथ 3 लिख लिया, और फिर 2 के साथ 3 लिख लिया। अब हो गया दो दो एलिमेंट का जोड़ा बन गया। अब तीनों की तीनों लिख लीजिए, ये तीनों की तीनों लिख लीजिए, और एक 5 एलिमेंट, 5 हमेशा सबका उपसमुच्चय होता है, तो 5 लिख लीजिए। तो ये बन गया सबके उपसमुच्चय। और ये बल्क देखिए स्टूडेंट कितने बार आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया और 22 में भी आया, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। यानी जरूरी नहीं कि यही आए, हो सकता है कि एलिमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर दे, लेकिन इस तरीके का उपसमुच्चय बनाने के लिए आ सकता है ना। तो थोड़ा अच्छे से इसको देखिए। और ये बड़े फेमस क्वेश्चन है एक, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांस बनते हैं कि एक इक्वेशन दी जाएगी और इसके हल को समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। यानी आपको सबसे पहले तो इसका हल कर लेना, यानी एक्स के मान निकाल लेना। जैसे ये एक्स के मान आ गए 1 और -2 आ गए, अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में इसको सर्पाकार कोष्टक में आपको लिख देना, जो भी मान आएंगे, जो भी एलिमेंट जो भी मान आए हैं उसको सिर्फ उसको सर्पाकार कोष्टक में लिख देना, और वही रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब अब आगे बढ़े यदि हम, तो और भी क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। अब और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में यदि हम देखें, तो ये लिखा है कि एक समुच्चय हमको दिया जा रहा है ना। एक समुच्चय दिया है हमको, और उस समुच्चय को ये एलिमेंट के रूप में दिया है, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो स्टूडेंट, समुच्चय निर्माण रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो पहले हमको इसकी कैटेगरी पहचानना पड़ेगा कि ये किस तरीके का
इसमें अवयव हैं, किस तरीके के अवयवों के बीच रिलेशन है, ये हमको पहचानना पड़ता है। ठीक है, तो x इस प्रकार है कि समुच्चय निर्माण रूप में ये फिक्स है कि x इस प्रकार है कि x, ये तो लिख लिया हमने। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हम एक रेगुलर अंक चल रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं कि ये n होंगे। लेकिन अब नीचे वाली कंडीशन क्या दिख रही है, यदि मैं n बराबर 1 लूँ तो नीचे 2 आ रहा है, यहाँ 2 ले रहा हूँ तो 3 आ रहा है, मतलब एक ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर में n से एक अधिक आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि x इस प्रकार है कि x जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, n/n+1, जहाँ n प्राकृत संख्या है और उस पर भी कंडीशन है कि हमको n कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है। तो n का मान जो है वो 1 से शुरू होगा इज इक्वल टू और 6 पे खत्म होगा। तो ये जो रूप होगा, इस रूप को बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी जाएगी और उसको रोस्टर रूप में लिखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जब भी आपको एक इक्वेशन दी जाए, समीकरण दिया जाए, तो इसको हल कीजिए और x के जो भी मान आएंगे वो मान को आपको सर्पाकार कोष्टक में लिख देना है। तो वही मान जो सर्पाकार कोष्टक में आपने जैसे ही लिखे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसलिए इस तरीके से बनाया कि आपको वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपको मैसेज जो हम देना चाहते हैं स्टूडेंट वो मिल जाए, किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसको हम बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इसलिए, ताकि आपको समझ में भी आए चीज़ों की किस तरीके से इसमें निकाला गया है। अब एक और क्वेश्चन 2019 में आया था स्टूडेंट, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यू दिया है, ए दिया है और बी दिया है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना। ये आएगा स्टूडेंट कि ए यूनियन बी निकालिए, ए डैश यूनियन बी डैश निकालिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए। इस तरीके की जो कंडीशन है ना, ये आना है, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। इसलिए आप तैयार रहिए कि आपको ये सब बनना चाहिए, बड़ा आसान होता है। देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोला स्टूडेंट, सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश का मतलब क्या होगा कि ए में जो एलिमेंट आए उसको छोड़ के सारे एलिमेंट इसके लिख दीजिए, तो वो ए डैश में आ जाएगा। ये देखिए आगे यू माइनस ए, ये हो गया। इसी तरीके से बी डैश में आपको बी डैश मतलब जो बी में आया उसको छोड़ के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, तो ये लिख दिए। अब इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन है ना, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, तो ए डैश इंटरसेक्शन, इसमें 1 दिख रहा है कॉमन और 9 दिख रहा है कॉमन, तो हमने लिख दिया 1 9, हो गया खत्म, है ना। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से एक प्रश्न आया है, देखिए, है ना, 2020 में आया है। यू दिया है, ए दिया है और बी दिया है, तो आपको ए डैश और बी डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश का मान भी निकाल लीजिए, बी डैश का मान भी निकाल लीजिए, हो गया सॉल्व, है ना। 3 नंबर पे आया तो एक चीज़ और जोड़ सकता है वो कि भाई ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, कुछ भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले की तरफ हम यदि बढ़ें तो अगला हमारे पास जो दिख रहा है ना, और किस तरीके की, ये क्वेश्चन तो अच्छा उतना मज़ेदार नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जो 12 नंबर का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अब इस तीनों समुच्चय में से ए बी और सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय निकालिए। सार्वत्रिक, याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या बोल रहा है वो, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके जो समुच्चय बनाए गए हैं वो सारे के सारे उसके एलिमेंट उसमें आ जाना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि 1 2, है ना, 3 4 5 6, 0 भी है और 8 भी है। तो एलिमेंट में क्या जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 8, क्योंकि 7 किसी में नहीं है तीनों में से। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय यदि किसी के बनाने हैं तो वो तीनों के एलिमेंट को आपको इकट्ठा करके लिखना है, तो वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना, है ना। आगे बढ़ते हैं और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे ये, है ना, प्रश्न क्रमांक हमारे पास जैसे कि 16 दिख रहा है कि ए दिया है हमारे पास, बी दिया है स्टूडेंट और ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अब भी निकाल चुके हैं, बन जाएगा ये भी। और एक और क्वेश्चन दिया है, ए है, बी दिया है हमको और हमको ए माइनस बी, अभी बताया था मैंने, ए माइनस बी करना है। तो हमको बी में जो जो एलिमेंट है इसमें काटते जाओ, जैसे 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, काट दिए, है ना। 4 दिख रहा है तो यहाँ 4 काट दिए, और उसके बाद 6 दिख रहा है तो 6 को काट दिया। अब जो बचा है वो ए माइनस बी में आएगा, 1 3 5, है ना। तो ये 1 3 5 जो होगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये आएंगे प्रश्न, बस इसी तरीके के प्रश्न बनने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं बनेंगे, इसी तरीके से बस छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब
इसके बाद यदि हाँ इस तरीके के प्रश्न आएंगे एग्जाम में स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के एक प्रश्न जरूर आपको मिल सकता है कि x और 2 ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव है, x में 28 अवयव है, y में 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। यानी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए स्टूडेंट। इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक सवाल हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है, कि n x यूनियन y बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल मिल सकता है और मिल सकता है क्या, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके का सवाल जरूर आएगा एक एग्जाम में, है ना। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए और सवाल में बस कुछ नहीं रहता, उसके बाद पुट कर लीजिए वैल्यू को और सॉल्व हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना। अवयव दिए हैं मतलब n, है ना, अवयव दिए हैं मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n x यूनियन y का जो मान है वो कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। और x में अवयव दिया है मतलब एन एक्स बराबर 28 हो गया, y में दिया है यानी एन वाई बराबर 32, तीन चीज़ दी है, चौथी चीज़ निकालना, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है ना। 22वां प्रश्न ये भी आपको करके देखना है स्टूडेंट, है ना। आप जरूर करके देखिए जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद 23वां प्रश्न जो है उसको भी आप जरूर करके देखें सभी स्टूडेंट, है ना। हम आग्रह करेंगे कि स्टूडेंट हम जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आप अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। और ये वीडियो के बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बनना चाहिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई दिक्कत जा रही किसी प्रश्न में जो हमने बताए हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके डाउट में जो भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है ना, डाउट आ रहा है तो हम उस क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको वीडियो बना कर देंगे, ताकि किसी भी तरीके से तैयारी बहुत अच्छे से हो, किसी भी तरीके से तैयारी में कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि 24 नंबर का क्वेश्चन है कि यू दिया है हमको, है ना, और ए और बी दिया है, तो बी, है ना, तो बी सबसेट ऑफ ए का वेन आरेख बनाइए, है ना। तो वेन आरेख बनाने के लिए आ सकता है स्टूडेंट, तो वेन आरेख कैसे बनाया जाएगा, है ना। तो वेन आरेख बनाना तो मुझे लगता है कि आता होगा, तो आप बना के ज़रूर देखें, है ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस तरीके का प्रश्न वही है अभी जैसे हमने कहा था कि 150 व्यक्ति है, ये वाला प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट, ये 2020 में आया है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें भी वही लगेगा, है ना, 150 व्यक्तियों का समूह है ना। सर्वेक्षण में 74 सेब का रस, 100 व्यक्ति संतरे का रस, 36 व्यक्ति सेब और संतरे दोनों पसंद करते हैं, तो बताइए। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़े चांस इसके कम हैं, लेकिन है ये भी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़रूर आप करके देखें, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न कोई काम के नहीं है अभी फ़िलहाल 3 नंबर के लिए, है ना। तो अपन आगे बढ़ के यदि देखें तो इसमें और प्रश्न कौन से आ सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जैसे कि ये प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं, तो आपको ये हो सकता है किया जाए कि यू दिया है, ए दिया है और बी दिया है, और वो कहेगा कि भाई ये सिद्ध करके बताइए, है ना। तो ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है, तो ये तीन चीज़ निकालना पड़ेगा, है ना। ए यूनियन बी निकाल के उसका डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश और बी डैश निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये 3 अंक में आ सकता है स्टूडेंट। आप ये ना सोचें कि थोड़ा लेंथी सवाल है तो नहीं आएगा, है ना, ये आ सकता है और अच्छा सवाल है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसके बाद ये सवाल आ सकता है इस तरीके, जैसा अभी हमने कहा यू दिया है, ए दिया है ना, और बी दिया है, तो आपको बोलेगा कि ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। यानी ऐसा जरूरी नहीं 4 की 4 आएंगे, हो सकता है कि इसमें से कोई 3 पूछ ले, 2 पूछ ले, उसके ऊपर है परीक्षा, दूसरे की इच्छा, भैया अपनी कोई इच्छा नहीं है। या ऐसा जाए डायरेक्ट कि ये सिद्ध करके बताइए, है ना। तो तैयार रहिए कि इस तरीके के आपको सवाल मिलने वाले हैं। इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन निकालना, डैश का इंटरसेक्शन निकालना, ए डैश निकालना, बी डैश निकालना, इस तरीके के सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है स्टूडेंट हमको, इसी तरीके के सवाल सारे आपको मिलेंगे। ये देखिए ये आया था प्रश्न 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP 2022 में भी आया है। देखिए ये हो सकता है 2022 में ये आया तो इस बार ये आया, ये वाला ये पूछ ले आपसे सिद्ध करने के लिए, करना वही है, ए यूनियन बी निकाल के डैश निकालना है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, सिद्ध हो गया, है ना। और प्रोसेस आप जरूर बहुत अच्छे से समझ करिए कि पहले दिया है, सिद्ध करना है, इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से जमा कर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है मेरे को कि आपको मैंने इस जो बताया है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये इस तरीके के सवाल जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि जिसमें हमको ये फार्मूला लगेगा, है ना। तो ये फार्मूला वाले सवाल भी आप ज़रूर देख लें, है ना। ये सब सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक ये वाला सवाल, इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। एक ये 13 नंबर का सवाल है 65 व्यक्ति वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है आपको अपनी कॉपी में।
ठीक है। और इसके बाद ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत फेमस सवाल है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ना, तो इसको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसमें कौन सा ये वाला सवाल भी आप चाहें तो एक बार इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 15 सब में वही फॉर्मूला लग रहा है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्टूडेंट। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था हमारा मकसद, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है। यदि आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हम आपके जो भी डाउट वाले क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अगला वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद है मेरे को स्टूडेंट्स कि आपको मैंने जितना बताया है इतने क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और चलिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैथमेटिक्स की तैयारी में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए, कोई भी समस्या ना आए और कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से आप पेपर के समय ये सारे क्वेश्चंस को यदि आते हैं एग्ज़ाम में तो आप बहुत अच्छे से कर सकें, यही उम्मीद हमारी है। और हम इस उम्मीद के से आपको ये समझा रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स का पेपर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप यदि लाइक करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी कि हाँ हमारा जो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमको लगेगा कि सकारात्मक है, एनर्जी मिलती है आपके लाइक से, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और आपके डाउट के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो लाएंगे। चलिए स्टूडेंट, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।